वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मारे की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। और हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में सीजन की पहली स्नो हुई है। पहली तो नहीं है, दूसरी है, लेकिन इतनी तेज जो है वो पहली ही हुई है। और चले हम आपको दिखाते हैं। और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। और ये देखिए, और अभी सिर्फ 15-20 मिनट हुए हैं इसे गिरते हुए। नो नॉट येट। और माशाल्लाह सारा सफेद हो गया। सुबह तक सुना है कि 1 फीट तक है, अगर हो सकी तो, जो कि मुझे नहीं लगता है कि 1 फीट तक जाएगी। लेकिन माशाल्लाह देखें, आसमान भी बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है और लाइट में पता चल रही है कि कितनी तेज़ गिर रही है। ठंडक अच्छी खासी हो रही है और सुबह पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। और आप ये देखें, माशाल्लाह 10 बज रहे हैं रात के और किस कदर दिन निकला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह हो रही है। ये सारा आसमान जो है वो बर्फ़ से भरा हुआ है और पता ही नहीं चल रहा है कि रात के 10 बज रहे हैं। और किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लग रहा है। दरख्त भी सफ़ेद सफ़ेद से हो गए। विंटरी मिक्स है, स्नो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। ये विंटरी मिक्स टाइप की है, स्लीट्स हैं। और सुबह तक देखें क्या होता है। और ये देखिए किस कदर प्यारी लाइट्स लग रही हैं। शेड पड़ रहा है ज़मीन पे सफ़ेद के ऊपर। सर्दी जो है बहुत शदीद हो रही है इस वक्त। बच्चे सो गए हैं। जी जनाब, सुबह के हो रहे हैं 5:30 और बाहर की सूरत हाल जो वो ऐसी है। सूरज अभी नहीं निकला है लेकिन रोशनी देखिए किस कदर ज़्यादा है। और स्नो जो है वो पिघली तो नहीं है लेकिन स्टॉप हो गई है और बहुत कम पड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। अब बारिश है 8 बजे तो सुबह से, तो ये सारी पिघल जाएगी इंशाल्लाह। और मैं बच्चों को स्कूल के लिए उठाती हूँ क्योंकि हमारे एरिया में स्कूल डिले नहीं है। ज़रूरत ज़िंदगी यहाँ पर इसी तरह चलती है। छोटी छोटी स्नोज और इस तरह की जो बारिशें वगैरह होती हैं वो कोई चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, हत्ता कि बड़ा कोई ब्लेज़र्ड या बड़ी कोई स्टॉर्म वगैरह आए। वरना इतनी छोटी छोटी स्नोज में तो कभी भी स्कूल वगैरह बंद नहीं होते। और ये क्लीन भी हो जाएगी जल्दी, ना भी बारिश होता है, धूप इतनी पड़ेगी कि ये सब पिघल जाएगी दोपहर तक। और चलें स्कूल के लिए रेडी होते। और सुबह के 6:45 हो गए और अच्छी ये वाली जो ख़तरनाक सी बर्फ़ होती है, इसमें पानी भरा होता है। जूते गीले होते हैं, ज़्यादा पच पच करके आवाज़ें आती है जूतों में से। तो ये थोड़ी सी, जब अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा तो ये जम जाएगी और ये फिसलने वाली होगी, डेंजरस। तो कोशिश यही होती है लोगों की कि इसको क्लीन कर दें। भी कोई घर से गया नहीं है, इस वजह से निशान जो हैं वो नहीं बने हैं जूतों के। अभी बाबा जो हैं वो सुबह गए थे तो उसके बाद स्नो पड़ी है तो बाबा के शूज़ के निशान मिट गए। मेहदी साहब रेडी हैं, निकलेंगे अभी स्कूल के लिए और बैकयार्ड की तरफ चलते हैं। बैकयार्ड में माशाल्लाह देखें किस कदर प्यारा हो रहा है। वाइट वाइट पड़ा हुआ है सारा फ्लोर। और ट्रम्पलिन भी बच्चों का जो है वो वाइट हो रहा है पूरा। स्नो का होना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, इतनी स्नो सही है, वेरेबल है, क्लीनिंग में इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी तो पीछे जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। फातिमा को उठाना है, उसको स्कूल के लिए रेडी करना है। और जब फातिमा को लेके चलेंगे तो फिर मैं आपको, और जब तक अगर सूरज सही से नहीं निकला और पिघली नहीं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का। और मैंने जाके ये बाहर का रास्ता थोड़ा सा साफ़ किया है बिकॉज़ मेहदी जो है वो निकल के जाए। और गाड़ी के पास बिल्कुल भी स्नो नहीं है, लेकिन पीछे स्नो पड़ी हुई है और ये बहुत डेंजरस होता है इस तरह से। मुझे काफ़ी डर लगता है स्नो के अंदर ड्राइविंग।
कचरा भी अभी तक नहीं गया है और सबका ही रखा हुआ है, तो गार्बेज वाले जो हैं वो लेट ही आएंगे। कुछ स्कूल्स जो हैं वो डिले हैं, बंद कोई भी स्कूल नहीं है, न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल भी बंद नहीं है, लेकिन हमारे तरफ भी स्कूल डिले हैं 2 आवर्स 3 आवर्स। लेकिन डिले होने को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो और जो है टाइम मुझे लगता है बुरा हो रहा होता है। सुबह निकल गए तो निकल गए, क्योंकि आपको उठना तो सुबह ही पड़ता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है डिले होने का। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम लोग काजिम को छोड़ने जाएंगे शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगता सारा पानी पानी जमा होगा यहाँ पर। काजिम साहब की बस जो है वो स्टॉप पर तो आएगी, लेकिन स्टॉप तक जाना पड़ेगा रोड से, तो मैं पक्का ट्राई करती हूँ कि काजिम को भी छोड़ के आऊँ जी। और फातिमा साहिबा हो गई हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। हम निकलते हैं फातिमा को ड्रॉप करने। अच्छा, इस तरह से हमारे ही बच्चे नहीं, और भी बच्चे ये स्नो बूट जो है वो पहन के जाते हैं, और दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर द स्नो बूट। और स्लीट्स हो रही हैं इस वक्त। मैंने सुना था कि बारिश है, लेकिन ये स्लीट्स हैं। अगर ये बारिश हो गई तो आधे घंटे में ये स्नो पिघल जाएगी, लेकिन चूँकि ये स्लीट्स हैं तो ये ना हो कि ये स्लिपरी सा हो जाए। या डॉग ने वॉक किया होगा ना। और बच्चे स्टॉप पर आ गए। ठंडा इतना नहीं है वेदर, स्नो पड़ती है तो यूजुअली इतनी ठंड नहीं होती है उस वक्त। हाथ पकड़ो, स्लिप नहीं हो जाना। और स्कूल बस भी आ रही है सामने से। फातिमा यहाँ स्नो में प्ले कर रही है। गो टिल स्टॉप साइन। या वो अपने फुटप्रिंट बना रही है और इसी फुटप्रिंट पे जो है वो वापस आएगी। ये प्लास्टिक के जूते होते हैं, ऊपर कपड़ा है लेकिन प्लास्टिक के अंदर थर्मल है, तो इतना जूता जो है वो अंदर पैर जो है वो गीला नहीं होता है। काफ़ी बच्चे इसी तरह खेल रहे होते हैं। स्नोमैन या स्नो हाउसेस बनाने वाली स्नो नहीं है ये। वो काउंट कर करके वापस आ रही, बस गिर नहीं जाना। और इधर से भी देखें बच्चे आना शुरू हो गए। स्कूल की छुट्टी का तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्कूल की छुट्टी हो। डन, वेरी गुड जॉब। स्कूल की छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्कूल की छुट्टी हो या घरों में बैठें, कुछ ऐसा नहीं है। सारे बच्चे जा रहे हैं। या इट्स वाइट, या ओह इट्स वाइट। सारी स्नो पड़ी है ये। और इधर से भी देखें बच्चे आ रहे हैं। पर फातिमा की ग्लव्स बैग में। हाँ? और ये आ गई है वैन और मैं फातिमा को लेके, ओके स्कूल बस नॉट अ वैन, ओके बाय। बच्चे सारे जो हैं वो ऊपर चढ़ के जाएंगे और मैं घर जाऊंगी। घर में मुझे थोड़ा सा काम है और उसके बाद मैं निकलूंगी बाहर, तो फिर आपको बाहर लेके चलेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे कितनी इसको पिघली है दोपहर तक जी। तो मैं आ गई हूँ घर और अब चलते हैं किचन में। और ऊपर भी सन्नाटा है पूरा और घर के अंदर भी सन्नाटा है। सब लोग जा चुके हैं, पूरा घर खाली पड़ा है। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और बैठूंगी पढ़ने। तो चलें आपको किचन में लेके चलती हूँ। और चाय का प्रोग्राम भी करते हैं कैंसिल। मेरा प्रोग्राम था मैं कि थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, ग्रोसरी करूंगी, लेकिन वो मैंने किया कैंसिल क्योंकि मुझे लग रही है सर्दी। और जब से हमारे मेहदी भाई जो हैं वो गाड़ी चलाने लगे हैं, हमारे घर में दूध, अंडे, चीनी, सब चाय की पत्ती का निज़ाम जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि वो अमेरिकन ग्रोसरी और वो यहीं करीब के स्टोर से आती है। और हम लोग आदत थी हमें हमेशा से कि हम ग्रोसरीज जो हैं
वो एक एक हफ्ते की लेकर आए, खास करके दूध और दूध अंडे वगैरह। लेकिन मेहदी भाई की गाड़ी चलाने से मेहदी भाई ने निज़ाम घर का बदल दिया है। अब हमारे घर कम सेब, दूध के छोटे वाले गैलन, वो तो बाबा ने कहा है कि चलो एटलीस्ट 2 तो ले आया करो, ये वाले वो लाओ ताकि बार बार हम गाड़ी चलाएं और बार बार हम जाएं। और इसी तरह से बच्चे करते हैं हरकतें। तो हमारे घर में सबसे बुराई ये आई है कि मेहदी साहब ने हमारी ये चीज़ जो है वो ख़राब कर दी है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे किया था कि आप अपने कैबिनेट्स को दिखाइएगा, तो ये देखिए मेरे कैबिनेट्स। ये वाला पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मेरी चाय की पत्ती, पाकिस्तानी नेस्कैफ़े कॉफ़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए मैं लेके ज़्यादा रख लेती हूँ। इसी तरह ये सूप कॉर्नर है, सूप का सारा सामान जितना है वो इसमें है। कप्स, मग्स वगैरह मेरे अच्छे, बहुत अच्छे वाली ग्लासेस हैं, वो ऊपर हैं। इसी तरह इधर आ जाइए, मिर्चे धनिया के डब्बे, बड़ी वाली शीशियाँ मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होती हैं। जो चीज़ें मिर्चें, कुटी मिर्चें, नमक, इसी तरह से जो छोटी चीज़ें हैं वो छोटी वाली बर्नियों में है ताकि इजीली निकाल दिए जाएं। इस तरफ आ जाते हैं अपोजिट साइड पे, तो ये मेरा रिफ्रेशमेंट कॉर्नर। ऊपर वाला कैबिनेट मेडिसिन कैबिनेट है, ऑलमोस्ट मेडिसिन यहीं पर होती हैं तकरीबन। और बाकी मेरे पास एक और कैबिनेट है मेडिसिन का, ये देखिए। ये वाला जो कैबिनेट है इसमें एक डिनर सेट है। ये डिनर सेट कभी कभी यूज़ होता है, बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभी यूज़ होता है। और ये नीचे इस तरह से मैं रखती हूँ सामान, चिप्स, कुकीज़ वगैरह, जो चीज़ें नीचे फिट नहीं हो सकती हैं बाहर, तो वो इस तरह पॉपकॉर्न्स वगैरह रखे हुए होते हैं। इसी तरह से आप अगर आ जाएं दूसरे साइड पे, ये बन रहे हैं इंस्टेंट पॉट में कबाब। ये देखिए, बर्तन ऊपर इसलिए नहीं कम नज़र आते हैं क्योंकि मैं जितनी ज़रूरत का सामान है कैबिनेट को फिल नहीं करती, भरती नहीं हूँ कि वो भर जाए और मुझे एवरी वीक जो मैं सफाई करती हूँ उसके लिए प्रॉब्लम हो। आप ये देखें, अगर आप इस पर हर हफ्ते कपड़ा मार देते हो तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है प्लास्टिक। तो मैं इसको नहीं रखती हूँ ज़्यादा सामान। सारा सामान मेरा तकरीबन बेसमेंट में ही होता है, क्रॉकरी वगैरह। इसी तरह अगर आप मेरे ये वाला देखिए कैबिनेट, ये देखिए, यहाँ पर एलुमिनियम फॉयल जो है वो नीचे से लानी है, ख़त्म हो गई है, मैंने डब्बा फेंक दिया है। ये देखिए, सारे गैजेट्स जो हैं वो इस तरफ हैं। सूप के सामान जितने हमारे घर की ज़रूरत के सूप के स्पून है तो वो यहाँ है। मेहमान आते हैं, कोई दावत करते हूँ तो फिर मैं अपने बॉक्स में से निकाल लेती हूँ, लेकिन यूजुअली जो बच्चों की चीज़ें हैं वो मैं इस तरह ही रखती हूँ। नुमान वाइट में पीते हैं, मैं वाइट में पीती हूँ। इन लोगों को ये कलर पसंद है तो 3 ये निकाल के रखे हुए। एक्स्ट्रा को भी सामान यहाँ नहीं रखती। कोई आ जाता है तो सामने कैबिनेट से आराम से डब्बा निकाल लिया जाता है। इसी तरह ये छोटे चम्मच, ये ड्रॉज देखिए, ये भी गैजेट्स हैं। इस ड्रॉज में आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ की ड्रॉज है। ये देखें, हर घर की ज़रूरत होते हैं, क्लिपर्स, बांधने के लिए टायर, कभी कभी ये वाले कोयले रखे हुए हैं, दम की कोई चीज़ बने या कोयले की ज़रूरत पड़े, या वो लुबान लगाते हैं नुमान घर में खुशबू वाला। फातिमा के लिए चॉपस्टिक्स, अगरबत्तियाँ जो कि हमारे घर में बहुत ज़रूरत होती है, लोगों को स्मेल आ जाती है खाने की, तो अगरबत्तियाँ। मेरी मछली का खाना। नीचे वाले कैबिनेट्स को आप मेरे देखोगे तो इसके अंदर सारी एसेसरी बॉक्सेस में इस तरह से डब्बे लेके प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखा हुआ है, जिसकी एसेसरी उसका सामान एक एक बॉक्स में, ताकि गुमे नहीं, ढूंढने में मसला ना हो। इसी तरह ये सब रेडी टू यूज़ चीज़ें, मतलब आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। इस कैबिनेट को भी आप देखेंगे तो मैंने इसी तरह से इसको सेट किया है। सारी चीज़ों को सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों की। इसी तरह अगर आप इस कैबिनेट में आएंगे तो ये चावल और आटे के जो हैं वो बड़े डब्बे हैं, और बाकी ये छोटे छोटे मसालों के डब्बे हैं। देखिए, ये गिर भी गया। रेंच, एक्स्ट्रा चीज़ें लाके भी रखी हुई होती हैं और इससे क्लीनिंग भी रहती है। देखिए, आटे का डब्बा और इसके पीछे भी बड़े बड़े पीछे डब्बे रखे हुए हैं, तो उससे मुझे आसानी रहती है इन चीज़ों की क्लीनिंग के लिए भी कि आप हटाएं और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो आप बेसमेंट में रख लें। मुश्किल डेफिनेटली होती है कि ऊपर नीचे सामान करना पड़ता है, लेकिन अगर आप आदत बना लें कि आप एवरी वीक इसको रिफिल करेंगे चीज़ों को, एवरी वीक उसको निशान लगा के रखेंगे, पता चलता रहता है
इतना कोई बड़ा बिग इशू नहीं होता। अगर आप एवरी वीक इसको रिफिल करते हैं तो नीचे से ऊपर जाना सिर्फ हफ्ते वाले दिन ही पड़ता है ना, तो ऊपर भी गंदगी नहीं होती, क्लीन रहता है। और हमारे क्लीनिंग का इशू इसलिए भी होता है, देखें माएँ जो होती हैं वो बेटियों को भी सिखा रही होती हैं, तो हमने भी अपने घर में यही सीखा कि जो चीज़ जिसकी है उसकी जगह पे रखी जाए, बड़ी चीज़ें अलग, छोटी चीज़ें अलग रखी जाएं। ख़ास करके मेरे मसालों के डब्बों से तो मुझे बहुत मोहब्बत है, ये कैबिनेट कभी गंदा नहीं होता है। यही चीज़ मेरी फातिमा सीखेगी। और ये बनाया है मैंने सुबह सुबह कोरमा, और मैं बनाती हूँ अपनी चाय और फिर चलती हूँ स्टडी टेबल पे। जी जनाब, और मैंने बना ली है चाय और मैं आके बैठ गई हूँ चाय की तरफ। और ये देखिए नीचे से मुझे क्या मिला। ये वो सेट है जो मेरे पास आज से कोई 7-8 साल से रखा हुआ है और मैं इसको नहीं खोलती हूँ। पहले इसलिए नहीं खोला था कि ये एक्चुअली अब्बू मेरे जब बाहर निकला करते थे, कभी कोई चीज़ घर की लेनी होती थी तो वो कुछ चीज़ें खुद से ले आया करते थे अपनी बाहर से। तो अब्बू ये सेट अपने घर के लिए भी लेकर आए और अब्बू ने आते हुए रास्ते में ये एक सेट मुझको दिया और कहने कि ये मैं लाया हूँ, कब तुम इसको खोल के सफ़ेद है इस्तेमाल करना। अच्छा, उस वक्त मेरे पास वाइट कलर के कप थे और लोग जो भी आता है वो मग में पीता है। मैं भी चाय मग में पीती हूँ। देखिए मैंने अपनी चाय भी बना के रखी है और मग में पीते हैं, तो ऐसे नहीं पीते थे। अब्बू पीते थे चाय सफ़ेद कप में, तो अब्बू के लिए मेरे पास सफ़ेद कप था, मैं उसे उन्हीं को उसमें जो है वो चाय देती हूँ, बाकी कोई आता तो पीता ही नहीं था। तो अब्बू ये मेरे लिए लेकर आया और उसको उठा के मैंने रख दिया बेसमेंट में। पहले वाले घर में मेरे पास बेसमेंट नहीं था, एक्चुअली गैराज ही था, तो गैराज में सारा सामान, जब हम इस घर में मूव हुए तो मैंने सारा सामान सेट किया। ये खोलने का वक्त आया तो मैंने कहा नहीं, अब अब्बू का इंतकाल हो गया, इसको अब्बू की याद में कह लीजिए, मोहब्बत में कह लीजिए, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया और इसको ऐसे ही रखा रहा। अभी पिछले वीक जब कूंडों की दावत के लिए मैं नीचे बर्तन आगे पीछे कर रही थी तो ये डब्बा मुझे नज़र आया, मैं इसको उठा के ऊपर लेकर आ गई। मैं इसको अभी भी नहीं खोलूँगी, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही और मेरी बेटी की जब शादी होगी तो ये उसके साथ जाएगा। उम्मीद करूँगी कि वो इसमें उसको खोले, इसको बनाए। बहुत महंगी चीज़ नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इस कप को मैं इसलिए भी नहीं खोलती, दिल होता है कि मेरे अब्बू ने दिया था मैं इसको खोलूँ। मैं इस कप को इसलिए भी नहीं खोलती कि ये टूट जाएगा फिर मुझसे, अगर बर्तन पुराने हो जाएंगे, रखा रहेगा, इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मैंने अपनी फातिमा के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रखी हुई है कि मैं उसको दूंगी। वैसे तो अल्लाह मालिक है, हज़ारों चीज़ें बनाई जाएंगी, हज़ारों चीज़ें होंगी, जो सिनेरियो होगा उस वक्त का देखा जाएगा, लेकिन ये चीज़ है कि ये मैं अपनी बेटी को ज़रूर दूंगी। इसमें मेरे अब्बू की बहुत मोहब्बत शामिल है, बहुत मोहब्बत शामिल होगी इसके अंदर, और मैं इसको, इन कपों को बहुत प्यार करती हूँ। इस महीने मार्च का महीना है, अब्बू की बरसी भी आ रही है, 3 साल हो जाएंगे अब्बू को इंतकाल हुए। यूजुअली मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि बरसी वगैरह मनाई जाए, अब्बू को याद करने के लिए, उनको बख्शने के लिए, किसी चीज़ को कोई एक मखसूस दिन नहीं होना चाहिए। तो हम अपने वालिद की हमेशा से सालगिरह मनाते हैं और हम उनकी सालगिरह ही मनाएंगे। माँ बाप का नाम तो हमेशा ज़िंदा रहता है और हमेशा ही रहेगा जब तक हम जिंदा हैं, हमारे अब्बू का नाम जिंदा है। तो इसलिए मैं बरसी और इन सब चीज़ों के मतलब खिलाफ तो नहीं कह लें, लेकिन ये कह सकते हैं कि मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। आपके प्यारे जब आपसे दूर चले जाते हैं तो उनको याद करने के लिए आपको किसी दिन की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सालगिरह हाँ ज़रूर हम अब्बू की मनाते हैं और ज़रूर मनाते रहेंगे। हमारा नाम है, अब अब्बू हमारे लिए अजीज़ तरह हैं। और दूर चले जाने का मकसद, मरने का मकसद मेरे लिए सिर्फ ये है कि पर्दे के एक तरफ पे हम लोग हैं और पर्दे के दूसरे तरफ पे अब्बू, बस इतना सा फ़र्क है। उनकी हर बात, उनकी हर चीज़ हमारे साथ ज़िंदा है। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में वो आला मकाम दे। और जब हम चाहते हैं, और ये बात ज़रूर है कि मैं अपने लिए भी कहूँगी, अपने दोस्तों के लिए भी कहूँगी, जो व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए भी कहूँगी, अगर आपके माँ बाप कोई बात आप पे मुस्तलद कर दें, मुस्तलद का लफ्ज़ भी शायद नहीं है, शायद कुछ कह दें, तो आप उनको थोड़ा सा रिकग्नाइज़ करते हो, उनकी ज़िंदगी में उन चीज़ों को मानते हो, तो उनके मरने के बाद भी मानना। क्योंकि अभी तो हमें पर्दे की उस तरफ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन क़यामत के दिन जब हमारा उनसे सामना होगा ना, तो हम सुरखरू होकर खड़े हो सकें, उनको शिकायत का मौका ना दें। क्योंकि जब वो उस वक्त हमसे पूछेंगे तो हमारे पास बैक टू रिवर्ट करने का मौका नहीं होगा। तो बस छोटी सी याद थी मेरे अब्बू की, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये मुझे बहुत पसंद है। खोलती यकीनन इसलिए नहीं हूँ कि इसको मैं खोलना नहीं चाहती। और इसी के साथ
अपने अब्बू की कब की यादों के साथ आज के इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत न्यूयॉर्क की स्नो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।